In last class we discussed about chapter number 1 in economics section of class 9. हमने economics section में chapter number 1 डिस्कस किया था. There we discussed half chapter. हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था और हमने वहाँ पे क्या देखा था, एक स्टोरी देखी थी. एक विलेज था पालमपुर, उसकी स्टोरी देखी थी. उसमें हमने ये देखा था कि उस विलेज में सभी जो है 450 फैमिलीज़ रहती है. उसमें कुछ दलित फैमिली रहती है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिनके पास लैंड वगैरह फार्मिंग के लिए सब कुछ है. उसके बाद वो जो गांव है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी जो है वो भी प्रॉपरली है, मतलब पूरा प्रॉपर वे में है. इरिगेशन फैसिलिटी भी है वहाँ पर. उसी के साथ वहाँ पर 2 स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है. उसी के साथ हमने ये देखा था उस स्टोरी में अभी तक कि जो वहाँ पे एक हेल्थ केयर सेंटर है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है. तो इन सबको देखते हुए जो पालमपुर विलेज है उसको ऐसा बोला गया था कि वो एक बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड अच्छा विलेज है. उससे कई विलेज जुड़े हुए हैं. रायगंज है जो कि 3 किलो, मतलब ऐसे हमने स्टोरी पढ़ी थी और कुछ पॉइंट्स उसके डिस्कस कर लिए थे. टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द विल द लैंड सस्टेन. अब हम देखेंगे कि हम क्या लैंड को बचाकर भी रख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट लैंड इज़ अवर नेचुरल रिसोर्सेज. हम ये जानते हैं जो भूमि है, लैंड है, वो क्या है, ब्रिंग अ नेचुरल रिसोर्सेज. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब ये एक प्राकृतिक संसाधन है. इट इज़ नेसेसरी टू बी अ केयरफुल इन इट यूज. हमको क्या बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसका हम जब यूज़ करें तो बहुत केयरफुली करें. क्यों केयरफुली करें? क्योंकि साइंटिस्ट की रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि इन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज वेल. कुछ ऐसी मेथड जो कि आज यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, लैंड का ओवर यूज़ हो रहा है, लैंड को नुकसान भी हो रहा है. इन मेनी एरियाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. अब क्या है, आज हम देख रहे हैं आज ऐसा हो रहा है कई कुछ क्षेत्रों की हम बात करें तो क्या हुआ है, जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी क्या है, धीरे धीरे कम होती जा रही है. और जब मिट्टी की फर्टिलिटी कम होगी तो क्या होगा, हमको जो प्रोडक्शन है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब जैसे कि आज बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, जो सॉइल हो रही है, मिट्टी हो रही है, उसकी कहीं ना कहीं जो उत्पादन की क्षमता है, फर्टिलिटी जो कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती जा रही है. अब हम ट्यूबवेल है और फिर डिफरेंट टाइप के कुछ वेल्स है वो भी तो यूज़ कर रहे हैं पानी के लिए. तो उससे भी क्या हो रहा है ना कि जब कंटिन्यू इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसका, तो उसमें कहीं ना कहीं फर्टिलिटी की कमी आ रही है. और जब फर्टिलिटी की कमी आएगी तो क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगा. और एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगा तो क्या होगी, पूरे नेशन की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होगी. क्यों बेटा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है, कृषि जो है, वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. और इसीलिए हमको क्या करना है, लैंड को क्या करके रखना है, बिल्कुल सेव करके रखना है. क्योंकि यदि आज हम वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर द फ्यूचर ऑफ द एग्रीकल्चर. यदि आज हम एनवायरनमेंट को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से रखेंगे, मतलब ध्यान से पूरा केयर करके रखेंगे, तो ही हम फ्यूचर में एग्रीकल्चर का विकास कर पाएंगे, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा. नहीं तो कहाँ से होगा. जो हमारी कृषि है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, वो फुल्ली किस पे बेस्ड है, हमारे नेचर पे बेस्ड है. नेचर पे बेस्ड है मतलब आप देखते हो एग्रीकल्चर से हमको, और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो भी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है. मतलब इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है. हम हमारी बेसिक नीड्स के लिए, फूड के लिए, क्लॉथ के लिए किसके ऊपर बेस्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज वी मस्ट टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू द एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर. यदि हम भविष्य में किसका, कृषि का विकास चाहते हैं, तो आज हमको क्या करना पड़ेगा, आज जो है हमको हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की, हमारे एनवायरनमेंट की टेक केयर करनी होगी. उनको ध्यान से और बहुत समय से यूज़ करना होगा, उसका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर. अब लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब पालमपुर में क्या है, 450 फैमिलीज रहती थी, तो वहाँ पे खेती के लिए अच्छी खासी ज़मीन थी.
अच्छी खासी लैंड थी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास उनकी खुद की ज़मीन नहीं थी, पर कुछ परिवार ऐसे थे जिनके पास खुद की अपनी ज़मीन थी, वो लोग वेल सेटल थे, खुद का घर भी था। तो अपन ये देखेंगे अब इसमें कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था, किसके बीच में, बिटवीन द जो फार्मर थे पालनपुर के, उनके बीच में। तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अब जैसे कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा, इसके पहले हमने अभी लैंड के बारे में पढ़ा, तो हमको ये पता चल गया कि हाउ, कैसे जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर। आज ऐसा नहीं है कि सारे, कुछ लोग इंगेज नहीं है एग्रीकल्चर में, ऐसा है कि सभी लोग खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का अलग प्रोफेशन भी है, ठीक है। हैव सफिशिएंट लैंड ऑफ फॉर कल्टीवेशन। पालनपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर, अपन बोल सकते हैं लैंडलेस, दैट इज 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। पालनपुर में यदि 450 फैमिलीज है तो उसमें जो दलित लोग हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, उनके घर कहाँ बने हैं, गांव के कॉर्नर में बने हैं, तो उनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है, खुद की लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए। ऑन द रिमेनिंग फैमिली हु हैव ओन लैंड, और जो बाकी बचे हुए परिवार हैं, बाकी बचे हुए परिवार के पास अपनी खुद की लैंड है। 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, ठीक है। 240 जो फैमिली है वो क्या कल्टिवेट करती है, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स in size. Cultivation of such plot doesn't bring adequate income to the farmer family. जो इस लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता है, जो कल्टीवेशन है ये है ना, ऑफ सच प्लांट डजंट ब्रिंग द एडवोकेट इनकम, वो उससे एक एडवोकेट इनकम नहीं मिल सकती है। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। जैसे कि हम एक कोई पिक्चर देखते हैं, आपने देखी होगी, तो एक गांव जब बना होता है उसके पास बहुत सारी जगह खाली भी होती है ना, बहुत सारे प्लॉट्स पड़े होते हैं, दिस आर कल्टिवेटेड बाय अ स्मॉल फार्मर। तो उसमें क्या था, उस गांव में जो बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, जो अपन बहुत सारे स्मॉल प्लॉट्स थे, वहाँ पे जो किसान रहते थे। ऑन द अदर हैंड द सम प्लॉट्स आर क्वाइट लार्ज, है ना। कुछ बात करें तो उसके बाद जो बाकी के प्लॉट्स थे वो क्या थे, काफ़ी बड़े थे, मतलब उनमें अच्छी जगह थी। बाकी के जो और रेस्ट ऑफ द प्लॉट अपन ने जो वहाँ पे बात की थी वो छोटे प्लॉट थे, ठीक है। अब पालमपुर में हम बात करते हैं बाय द साइज। पालमपुर में जो देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर। पालमपुर के जो 60 परिवार थे उसमें क्या था बेटा, जो लोग थे 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि पर फार्मिंग करते थे, ठीक है। और फ्यू ऑफ अ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है प्रोडक्शन का, बाय दिस स्टोरी। आपको ये चैप्टर में पालमपुर की स्टोरी क्यों दी है, क्योंकि बाय द स्टोरी दे आर एक्सप्लेन किसके थ्रू कर रहे हैं, ये स्टोरी के थ्रू हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब हम यदि देखें हमारा हाउ या हु विल प्रोवाइड द लेबर इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोडक्शन। अब हम बात करें आफ्टर लैंड, लेबर इज़ मोस्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क। जो फार्मिंग होती है ना बेटा, वो क्या मांगती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मांगती है, मतलब मेहनत मांगती है। यू नो दैट वेरी वेल एंड द चाइल्ड इज़ स्मॉल। यदि कोई बच्चा छोटा होता है तो उसकी क्या होती है, छोटे से इतना ध्यान रखा जाता है कि उसको कब खाना देना है, कब पानी देना है, वो बच्चा कुछ नहीं जानता है। तो उसी तरह जो किसान होता है, एक फार्मर होता है, वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। वो क्या करता है ना, जैसे कि आप पहले लैंड को कल्टीवेट बनाता है, बीज डालता है, बीज डालने के बाद वो जब पौधा आता है बहुत छोटा होता है, उसकी टेक केयर वो कैसे करता है, कैसे उसका ध्यान रखता है, जैसे कि एक छोटे बच्चे का रखा जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, पौधा जो होता है बड़ा होता है, मतलब उसके बाद उसको प्रोडक्शन मिलता है। लेकिन जब किसान होता है तो वो एक बच्चे की तरह उस पौधे का या फसल का ध्यान रखता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। अब हम देखें जो स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट द लैंड विद द ओन फील्ड।
कुछ जो छोटे फार्मर्स थे वो अपने परिवार के साथ क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, उस फील्ड पर कार्य करते थे। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, तो वो लोग क्या करते थे, अब खुद ही कार्य करते थे, तो वो खुद ही उस फार्म के क्या होते थे, खुद ही लेबर एज अ लेबर भी वहाँ पर कार्य करते थे। मीडियम रिक्वायर ऑफ फार्मिंग, या हम बोले मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। कुछ जो कि बहुत बड़े लार्ज फार्मर्स थे, मतलब जो अच्छे थे, बिल्कुल सक्षम लोग थे, सक्षम फार्मर थे, और कुछ जो मीडियम हिस्से के माध्यमिक थे, वो लोग क्या करते थे, मध्यम वर्ग और ये जो लार्ज फार्मर वो लेबर को हायर करते थे बाहर से। लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, मतलब उनका ज़्यादा स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, खुद ही अपने फॉर्म में कार्य करते थे, फसलों को उगाते थे। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर हुम दे वर्क, और उसके बाद ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर उन्होंने लेबर को हायर किया है तो वो लोग क्या करते थे, उनके कार्य के हिसाब से उनको पैसे देते थे, जो भी कार्य वो करते थे। वेजेस कैन बी कैश और अ काइंड ऑफ क्रॉप, ये या तो उनको कैश देते थे, मतलब या तो नगद पैसे देते थे, या फिर अदर काइंड, जैसे कि अगर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला मैं, कोई लेबर है, लेबर यदि गेहूं की फसल काट रहा है, सो लेबर ने बोला कि इतना मैं ये कटिंग करूँगा, आप मुझे कैश मत दीजिए, इसके लिए गेहूं दे दीजिए। तो मतलब जो बड़े वाले फार्मर्स थे, लार्ज फार्मर्स थे, वो लोग क्या करते थे, जब लेबर हायर करते थे, तो जब लेबर को पे करते थे, वेजेस देते थे, तो वेजेस कैन बी कैश और अ काइंड ऑफ क्रॉप। समटाइम लेबर गेट मेटल्स रीजन फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फॉर्म टू। वो लोग क्या करते थे, जो लेबर्स होते थे, एक फॉर्म में तो कार्य करते नहीं थे, वो क्या अलग अलग फॉर्म में कार्य करते थे और ऐसे करके अर्निंग करते थे। देयर इज़ ऑल्सो वाइड वेरिएशन ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये भी क्या था, एक रोजगार ही था, कार्य तो करते थे वो लोग, ठीक है। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, अब उनको जो कार्य, मतलब जो उनको पैसा मिलता था, उनके कार्य का जो पैसा मिलता था वो डेली बेसिस पे होता था। मीन्स इफ़ एवरी डे दे आर वर्किंग सो दे आर गेटिंग मनी, जैसे हर दिन का, मतलब आप मानो फॉर एग्जांपल आप 30 डेज वर्क कर रहे हो, हर दिन का आपको 300 या 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो उनको क्या होता था, रोज़ के पैसे रोज़ मिल जाते थे। फॉर वन अ पर्टिकुलर फॉर्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग हुआ फॉर द, वो पूरा साल भी करेंगे तो किस पे, डेली बेसिस पे वो लोग कार्य करते थे। डाला इज़ अ लैंडलेस फॉर्म लेबरर, एक डाला करके जो लेबरर था, मतलब इज़ अ लैंडलेस फॉर्म लेबरर हु वर्क्स ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर। डाला एक व्यक्ति था जो कि उसके पास ज़मीन नहीं थी, खुद की ज़मीन नहीं थी, वो क्या करता था, कार्य करता था, कहाँ पर, पालमपुर में, और वो जो काम करता था वो डेली वेजेस पे काम करता था, मतलब उसको हर दिन का पैसा मिलता था। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, और इसके कारण क्या था, वो अपने वर्क के लिए बहुत रेगुलरली था, मतलब रोज़ जाता था, ऐसा नहीं कि आज गए कल नहीं गए, ऐसा नहीं था। द मिनिमम वेजेस ऑफ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे, जो सरकार के द्वारा राशि फिक्स की गई है डेली वेजेस के लिए, वो कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन है। एंड डाला गिव्स गेट ओनली ₹160, लेकिन उस समय जो पालमपुर गांव है, डाला को कितने पैसे मिलते थे, सिर्फ 160 रुपीज़ ही मिलते थे। देयर इज़ अ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर्स इन द पालमपुर, और इसी के कारण क्या था ना, कॉम्पिटिशन था पालमपुर में, लोगों का काम के लिए कंपटीशन था पालमपुर में। सो द पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, और इसी कारण क्या होते थे, जो लोग थे वो कम पैसे में भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते थे। डाला कंप्लेंट्स अबाउट हिज सिचुएशन इन, डाला ने क्या किया बेटा, एक बार ये जो कंडीशन थी, अब उसको पता था कि कितने पैसे मिलते हैं, तो उसने एक बार रामकली जो थी, हु इज़ अ अनादर फॉर्म लेबर, जो कि अनादर मतलब दूसरे जो फॉर्म थे उसमें कार्य करती थी, उसका नाम था रामकली। तो एक बार डाला ने रामकली को कंप्लेंट की, बोथ डाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, और जो डाला और रामकली थी वो दोनों क्या थे बेचारे, बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे उस विलेज के। सो अंडरस्टूड दिस मच। नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है वो हमारा कैपिटल, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। कैपिटल क्या होता है बेटा, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, ये हमको पता है, यदि मॉडर्न
जो आज हम फार्मिंग कर रहे हैं, आज जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, टूल्स यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, केमिकल्स हो गए, वो बहुत महंगे आते हैं। तो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इनकम की मतलब कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो जो फार्मर होते हैं नाउ नीड मोर मनी, उनको पहले फार्मिंग करने के पहले क्या चाहिए, मनी बहुत सारी चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर हैव बोरो मनी टू द अरेंज फॉर द कैपिटल, कुछ लोग क्या करते हैं ना, कहीं से अरेंज करते हैं मनी, ठीक है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स कल्टिवेशन। तो वो लोग क्या करते थे, जो मनी है वो किससे लेते थे, जो बड़े फार्मर है, मतलब इनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा लैंड है, या तो गांव में कोई उनको वो जो पैसे देने वाला होता था उनसे लेते थे, या फिर वो कहीं से लोन उठाते थे, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। उसके बाद जब वो लोन लेते थे बेटा, तो उस वहाँ पर उनको इंटरेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब वो पैसे का लोन, मतलब यदि उनने लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा भी था। तो उसके कारण क्या था, वो जो लोन है उसको चुकाने के लिए जो किसान होता था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी आपके बुक में देखिए, सविता जो थी एक स्मॉल फार्मर थी। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर लैंड। उसने क्या सोचा, मतलब उसने ऐसा सोचा कि मैं वो खुद की जो ज़मीन है उस पर क्या कल्टीवेट करेगी, वीट की जो फसल है वो उगाएगी। उसके पास आई हेक्टेयर ऑफ ए लैंड, उसके पास 1 हेक्टेयर में थी लैंड थी। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड वाटर एंड रिपेयर ऑफ हर फार्म इंस्ट्रूमेंट शी नीड मनी। अब देखो, यदि कोई खेती कर रहा है तो उसके लिए सीड्स भी चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए, सभी कुछ चाहिए। तो उसके लिए उसको ज़रूरत थी कैश की। अब जब उसको कैश की ज़रूरत थी तो उसने क्या किया, उसने अपना जो कैपिटल है, अब कैपिटल तो लगानी पड़ेगी, पहले हमको पूंजी तो लगानी पड़ेगी, तो मिनिमम कम से कम उसको 3000 रुपये की वहाँ पे ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया, शी डजेंट हैव मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने ऐसा डिसाइड किया, शी इज़ बोरो फ्रॉम, एक जो पर्सन था, सविता जब थी तो वहाँ पे एक पर्सन था, तेजपाल नाम था उसका, क्या था, तेजपाल सिंह, जिसके पास अच्छे खासे पैसे थे। तो उसने जो अमाउंट है वो तेजपाल से ले लिया, ठीक है, 3000 रुपीज़। अ लार्ज फार्मर, जो कि एक बहुत बड़ा फार्मर था। अब तेजपाल ने क्या किया, जब उसको अमाउंट दिया तो उसको लोन दिया, और उसका जो इंटरेस्ट था, ब्याज जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई रख दिया। बट 4 मंथ विच इज़ वेरी हाई ना, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा। फिर सविता ने क्या किया, अब सविता को जब कार्य चल रहा है फील्ड पे, जब गेहूं की फसल पक गई है तो अब उसको गेहूं की फसल को कटवाना तो वहाँ पे हर व्यक्ति को उसने डिसाइड किया कि 100 रुपये प्रतिदिन देंगे लेबर को। पर वो जो अपने को पता है कि वो जो लेबर का रेट है वो क्या है, बहुत कम था अगर उसके हिसाब से हम देखें तो। लेकिन जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो उसने लेबर हायर की और 100 रुपीज़ पर मंथ दिए। और उसने क्या करा, तेजपाल को जो है वो अमाउंट देती गई। जब अमाउंट देती गई तो उसका जो लोन का जो ब्याज था, उसने बहुत ज़्यादा ब्याज, उतना ब्याज दे दिया था जितनी उसकी अमाउंट नहीं थी। तो द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। अब जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस समय किसान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउसहोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एज अ मदर, यदि वो, उसके 3 बच्चे भी थे, एज अ मदर वो क्या थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो उसके पास 3 चिल्ड्रन है, उसके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। सविता एग्रीज टू दिस टफ कंडीशन एंड शी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। और जब उसने ये सारी प्रॉब्लम फेस करी तो उसको ये समझ में आ गया कि एक छोटे किसान के लिए लोन लेना और उसका इंटरेस्ट पे करना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फॉर दिस स्टोरी हम समझ सकते हैं कि एक छोटा जो किसान है उसके लिए कैपिटल को लेना या पूंजी इकट्ठी करना किसी से, और जब लोन के द्वारा उसको पे करना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। Understood this? So this topic is completed. In next class we will continue our chapter. Thank you.